नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है, वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके, तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है। देखिए, ये पूरे भारत का पहला एक कार्बन तटस्थ गांव है जो कि ठाणे के भिवंडी तालुका में विकसित किया जा रहा है। नाम याद रखना है। पंचायती राज मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने हाल ही में यह बात कही। उन्होंने कहा कि 121 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी, और भिवंडी तालुका में तो हमने जैसा कि बताया, ये भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है, जो कि हर किसी के लिए एक अच्छी बात है। और अलग अलग विकास की बातों में इसको भी रखा जाएगा, क्लाइमेट चेंज में भी इसको रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 3 जून को संपन्न हुआ है। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को शुरू किया गया था कुछ समय पहले। ये 3 जून को संपन्न हो गया है। समापन समारोह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया गया। और समापन समारोह में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री जो हैं निशीथ प्रामाणिक जी, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शामिल हुए। आप सभी लोग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, जितने भी प्रकार के गेम्स होते हैं, इन सभी की जानकारी अवश्य लीजिएगा। वो एक करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, पर्याप्त रहेगा उतना। आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का हाल ही में गठन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर में हाल ही में MEITVI के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भड़की हिंसा के जांच के लिए इन 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। समिति भी कह सकते हैं, जांच आयोग का गठन किया गया है। ये विभिन्न समुदायों के सदस्यों को लक्षित हिंसा और दंगों के कारण और प्रसार की जांच करेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण बात भी है, एक महत्वपूर्ण विषय है ना। और ये तो एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो ये आरक्षण की मांग को लेकर मणिपुर में हिंसा हो रही है उस पर, लेकिन अब इसके लिए सरकार ध्यान दे रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कार्य की दुनिया पर ILO मॉनिटर का 11वां संस्करण जारी किया है। ILO मतलब वही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मॉनिटर का 11वां संस्करण जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 2023 में पूर्व महामारी के स्तर से नीचे गिरकर 5.3 या 191 मिलियन होने की संभावना है। ILO की रिपोर्ट में इस समय रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के लिए वैश्विक वित्तीय सहायता का आग्रह किया गया है ना। मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ये अच्छी बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। बाकी इसकी अन्य जानकारी अवश्य लीजिए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी के लिए बोली में विजय हुआ है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी के लिए बोली में विजय हुआ है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अबू धाबी को स्थान के रूप में चुना है ना। मतलब कि सीधी सी बात कि संयुक्त अरब अमीरात जो है 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेज़बानी करेगा। इसमें बोली होती है, आप सभी लोग जानते हैं, 2-3 साल पहले ही हो जाती है, जैसे कि अभी 23 और 25 की हो गई है ना। इसको अबू धाबी में इसको आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 18वीं शताब्दी की योद्धा रानी अहिल्या देवी होलकर के सम्मान में अहमदनगर जिले का नाम
बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की है। आपने थोड़ा देखा होगा, अभी तो ये बहुत वायरल हो रही थी ये न्यूज़, है ना। बट अब ऑफिशियली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 18वीं सदी की योद्धा अहिल्या देवी होलकर, इनका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा, नहीं सुना तो पढ़िएगा, और सुना भी है तो भी अगर नई जानकारी है तो इनके बारे में अवश्य पढ़िएगा। अहमदनगर जिला था महाराष्ट्र में, परंतु अब महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि इस जिले का नाम बदलकर वो अहिल्या देवी नगर रखने वाले हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। बट अलग अलग ओपिनियन सबको देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को तत्काल प्रभाव से सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बीमा व्यवसाय को अपने हाथ में लेने के निर्देश दिए हैं, अर्थात टेक ओवर करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो पूरे भारत का बीमा और इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अब इसके अनुसार SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अब से सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बीमा व्यवसाय को भी अपने हाथों में लेगी। अच्छी बात है, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अवश्य पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।